अमेरिका और कनाडा क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है और भारत को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा है? भारत का आदमी जाकर के कनाडा में निज्जर को मार देता है और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में भारत का व्यक्ति एंटर करके पाकिस्तान के 28-29 टेररिस्ट को मार गिराता है, कभी छाती पर गोली डाल देता है, कभी माथे पर गोली डाल देता है, और पाकिस्तान की सरकार चूड़ियां पहन करके बैठी रहती है। मैं ट्रूडो के लिए भी पूछूंगी कि बिंदिया लगाते हो क्या? मैं जो बिडेन के लिए भी पूछूंगी। अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर रहा, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दिया उसने। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मारते मारते मरते। इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी। अब आलता लगाते हो क्या? और मैं पाकिस्तान के लिए भी पूछूंगी कि चूड़ियां पहनते हो क्या? तब तो इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में भारत के जितना डिफेंस किसी का भी मजबूत नहीं है। इस पूरी दुनिया में भारत के जितना फॉरेन मिनिस्ट्री किसी का भी मजबूत नहीं है। तब तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि भारत की जितनी मिलिट्री और आर्मी जितनी मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत किसी पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब एक तमगा लेकर के ये कुछ समझ नहीं आ रही थी करना क्या। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी पॉइंट आपके सामने शेयर किया था। इंडिया को समझ नहीं आती थी कि हम इसको दुनिया को समझाएं कैसे कि हम क्या करना चाहते हैं। देन उनको वो समझाना पड़ा कि भाई हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। ठीक है, उन्होंने समझाया दुनिया को। टेक्निक तो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है। ठीक है जी। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधी सी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें। ये कनाडा कैसे करेगा? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच में पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोगों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि आज भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जेम्स बॉन्ड है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच में भारत ने कनाडा को उसके ही जाल में फंसा डाला है। आज भारत ने कनाडा को साफ साफ चेतावनी देते हुए कनाडा को कुछ वांछित अपराधियों की लिस्ट सौंपी और बताया है कि कैसे कनाडा की पुलिस भी इसमें मिली हुई है। दोस्तों, इसके अलावा रशिया खुलकर आज भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत आज इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया है कि अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े देश कुछ नहीं बोल सकते। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। इंडिया इस वजह से तरक्की कर रहा है क्योंकि उसके पीछे यूएस है, और अब यूएस ने सीधा सीधा जो है रॉ इंडिया की जो एजेंसी है उसको टारगेट किया है। क्या समझ रही हैं, ये हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? शला, पाकिस्तान को एक अजीब सी बेचैनी है। जब अच्छा। कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया था, तब भी पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था, देखा देखा। जब मालदीव्स के साथ थोड़ी सी तू मैं उनकी तरफ से ही हुई थी, मालदीव्स की तरफ से, और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं गया था, तब भी पाकिस्तान ने कहा देखा देखा। तो उसके बाद फिर जस्टिन ट्रूडो के साथ 2023 में जो मुठभेड़ हुआ, उनके डिप्लोमेट को निकाल दिया गया, और 48 घंटे पहले भी उनके डिप्लोमेट को निकाला गया है। तो भी पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ, देखा देखा। तो मिडिल ईस्ट और यूएई में अभी बहुत बारिश हुई थी, वहां के लोग दुआएं मांग रहे थे कि भाई बारिश हुई है, और पाकिस्तान कह रहा था देखा अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
अच्छा। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आई है, जिसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो आराम से फॉरेन मिनिस्टर उसको हैंडल करेगा और टेक ओवर ले चुका है, उसको आराम से देखा जाएगा। और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जो स्टेटमेंट अमेरिका को गया है विकास यादव पूर्व रॉ एजेंट के लिए, उससे अमेरिका ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो सेटिस्फाइड भी है। अब ये बात सच है कि पहली बार किसी पूर्व रॉ एजेंट के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गैजेट इशू किया है, पोस्टर छापा है। ये पहली बार हुआ है भारत में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं इसको मानूंगी, मैं इसको मानूंगी। विकास यादव पूर्व भारत का रॉ एजेंट था, पूर्व हरियाणा रिवाड़ी का रहने वाला था, 39 ईयर का है, जिसके ऊपर अमेरिका ने इल्जाम लगाया है FBI की तरफ से कि उसने अमेरिका के एक बहुत ही शरीफ वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की है। एक शरीफ वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की है। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूं कि अमेरिका के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कह पा रहा है कि विकास यादव के द्वारा भारत के आतंकी और भारत के टेररिस्ट जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ था, पन्नू की हत्या की है। ये अमेरिका पन्नू मरा नहीं है मर्डर में। हाँ, पन्नू मरा नहीं है। हाँ, दैट आई नो। मैं अपनी आंखें जियो पॉलिटिक्स पर बहुत तेज रखती हूँ। तो आप जब विक्टिम का नाम ही नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पन्नू क्या है, सिख फॉर जस्टिस चलाने वाला पन्नू एक नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जिसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों के पासपोर्ट और दोनों के सिटीजन है। और एक व्यक्ति दो देश के सिटीजन कभी नहीं रख सकता है, एक व्यक्ति दो देश की नागरिकता कभी नहीं रख सकता है, एक व्यक्ति दो देश के पासपोर्ट कभी नहीं रख सकता है। और भारत ने हजार नहीं लाख बार चिक कर बताया हुआ है कि पन्नू, निज्जर, जसमिते, ये जितने लोग हैं ये भारत में टॉप लिस्ट पर आतंकी और टेररिस्ट हैं। जैसे हाफिज सईद है, जैसे दाऊद इब्राहिम है, जैसे जाकिर नायक है, जैसे यासीन मलिक है, जैसे अजमल कसब है। ठीक उसी तरीके से पन्नू, जसमिते और निज्जर भारत के जो हमारा गैजेट है उस हिसाब से टॉप लिस्ट का आतंकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है, लेकिन इंडिया अमेरिका के साथ लड़ने को तैयार नहीं है। इंडिया बरतानिया को भी टफ टाइम देगा। अगर आपको याद हो कि इंडिया ने बरतानिया को कैसे टफ टाइम दिया, इंडिया ने ये कहा कि भाई साहब जो लोग क्या नाम है उसका, इन्वॉल्व हैं खालिस्तानी झंडे लहराने में, वो हमारे वाले करें। ये इंडिया ने उनको कहा था, ठीक है। सो लेट्स सी क्या निकलता है इसमें से, क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन फॉर अ मोमेंट चैलेंजिंग थिंग। और अब ये बंदे मांगना है इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताए ना, कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस। इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले करो, बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा हमारे वाले करो। दे कैन आस्क इट, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ, इंडियंस परेशान भी बहुत ज़्यादा है, और वो परेशान इसलिए हैं कि क्या करें भाई, अब जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का मसला है। जब हम बात शुरू करते हैं तो इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बिजनेस, ट्रेड, स्टार्टअप्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज, एक्सचेंज, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये सारा कुछ डिस्कस करने से पहले जो है ना वो सिक्योरिटी, कश्मीर, टेररिज्म, दिस एंड दैट सामने आ जाता है।
सेम इज अ प्रॉब्लम अब इंडिया का। बाकी चीजें डिस्कस करने से पहले ये चीजें सामने आ जाएंगी। अब इंडिया, द मोमेंट इंडिया विल लैंड इन लंदन, इन वॉशिंगटन, in Canberra, in other places, the same time, India may be asked questions. Maybe पहला ना हो, चौथा हो, छठा हो, 10वां हो, लेकिन पॉइंट्स तो ये रेज होंगे, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन, अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द MEA एंड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट कि ऐसे 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 करना है।